back to my next reading. So it was a very important download. See कितनी ज़्यादा energies high हैं, कार्ड्स रुक ही नहीं रहे हैं. ओके यस, तो जो कार्ड्स ओपन हो गए थे मैं उनको अपने लिए ले रही हूँ फ्रेंड्स. ओके तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ. ओके फिर से कार्ड आ गया, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं ये कार्ड्स. ऑल राइट, सबसे पहले मैं आप सभी से अपॉलॉजीज़ देना चाहती हूँ, यानी कि माफ़ी मांगना चाहती हूँ. बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम आ गए थे. ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत ही सारे. ठीक है, कार्ड्स तो मेरे पास आ गए हैं और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू सो मच इतना सारा मोटिवेट करने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए. अगर आपको एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है, उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना ना भूलें. जो भी हमारी अफर्मेशंस हमें मिलती हैं लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें. ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर रिटन है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें. सेकेंडली, आप UPI नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ डोनेशन ज़रूर करें. थैंक यू सो मच. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आते हैं भाई. चलिए ठीक है, मैंने शफलिंग कर ली है. मुझे मेरा मैसेज पहले से ही आ रहा था, लेकिन अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ऑल राइट. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने बहुत चीज़ें बहुत सारी फ़िक्स करी, बहुत अच्छे से सब मेहनत करी. ठीक है, बहुत मेहनत करी आपने, बहुत पेशेंस रखा है. ठीक है, और अपने उस पेशेंस का आपको रिवॉर्ड भी आने लगा था. ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है ना कि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं. ठीक है, सो मदर नेचर इस वक्त आपका टेस्ट लेना चाहती हैं और आप ग्रेसफुली वो टेस्ट दीजिए. ओके, डरिएगा मत, क्योंकि ये जो रीडिंग है, व्हाट आई कैन सी इज़ आप वर्क आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से आगे जा रहे हो और आप राइट पाथ पे हैं. ओके, डिवाइनली गाइडेड हैं, दैट्स ग्रेट. गणपति बप्पा का आशीर्वाद है आप पे. यस एग्जैक्टली, गणेश जी का आशीर्वाद है. आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो और उसके लिए आपके लिए आशीर्वाद है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये इसके लिए है कि तो जो डाउनलोड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा था वो ये है कि आपके कार्मिक वापस आ रहे हैं. ठीक है, कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं जिनको आपने कट ऑफ किया था अपनी लाइफ से, वो डेफिनेटली वापस आ रहे हैं. वो हो सकता है कोई जना आपको स्टॉक कर रहा है, ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है आपके लिए, ज़बरदस्ती स्पेकुलेशंस हो रहे हैं कि आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, या आपके क्या क्या कहने का क्या मतलब है, कौन से एक्सप्रेशन का क्या मतलब है. इट्स एन अटर नॉनसेंस, ये बुलशिट है. अगर कोई आपके बारे में स्पेकुलेट कर रहा है तो वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, और उस पर ध्यान मत दीजिए प्लीज़. ओके, इससे आपकी एनर्जी स्लो डाउन हो जाएगी. इसलिए अपनी एनर्जीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें. और इसलिए ना करें क्योंकि कोई एक इंसान है आपके एनवायरनमेंट में जो काफ़ी चालाक है, कार्मिक है वो बेसिकली. देखिए, किसी को कितना ही बोलेंगे ना, बोल बोल के क्या फ़ायदा. वो इंसान आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे थे लेकिन वो ट्रस्टवर्दी नहीं है. ठीक है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है. आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कोई अंधभक्ति तो नहीं करने जा रहे थे. ठीक है, मतलब ये मुझे कोई बहुत लव रिलेशन नहीं लग रहा है, लेकिन ये रिलेशन काफ़ी रेस्पेक्ट वाला या एक कंसिडरेशन, लाइफ में कंसिडरेशन वाला लग रहा है. लेकिन दिस पर्सन हैज़ डिच्ड अगेन, या फिर ये वापस आएंगे आपको धोखा देने. ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन, उनके अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और वो अपने डिसअपॉइंटमेंट्स जो लोग हैंडल नहीं कर पाते वो दूसरों को जज ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं. और जो लोग जज ज़्यादा करते हैं वो फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं ये हम सभी जानते हैं कि लेना एक ना देना दो, ज़बरदस्ती की बातों में फंसना और फंसाना. ठीक है, जान के नहीं
तो अपनी ग्रेटनेस को प्रूव करने के चक्कर में। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि दूर ही रहना चाहिए, जो लोग अपने आप को ग्रेटिफाई करने के लिए लाइन क्रॉस करते हैं, ठीक है। हूएवर क्रॉसेस द लाइन, ठीक है, हमें ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होती है, ट्रस्ट में। लेकिन आप सबको तो निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि आजकल ज़िंदगी में प्रॉब्लम यही है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। लोग सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए चीप हरकतें करने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, ठीक है। बट आपको बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आपके कार्मिक रिटर्न हो रहे हैं, या कुछ रिलेशंस हैं जो कार्मिक की तरह बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये दिखाने वाले हैं कि आपसे वो डिसअपॉइंटेड हैं, जबकि उल्टा है, इनफैक्ट वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। आई वॉन्ट से गो एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग, कि आप जाओ और सारी चीज़ें बोलना शुरू कर दो, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, आई एम वाइज, मैं समझदार हूँ, ठीक है। अब सामने वाला तो इतना ग्रेट है ना कि उसने अपनी समझ को रख दिया, रूम में, अपने रूम में लॉक लगा के फिर बाहर निकले थे भाई साहब। बट इट्स ओके, भाई साहब, बहन जी, वो जो भी हैं, ठीक है। लेकिन आप समझदार हैं, अपनी पावर में रहिए, खुश रहिए, अपना काम करिए। जिस मोटिव को लेकर के आप चले थे, अपने मोटिव को, अपनी लाइफ के जो गोल को या पर्पस जो आपने सर्च किया है, उस पर्पस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप में वो समझ है, ओके। इसीलिए जो आपका अफर्मेशन है आज का, वो ये है, आई एम वाइज, ओके। वाइज होना इस दुनिया की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ठीक है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने आउटस्पोकन हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है कि हिंदी अच्छी है, कि आपका पैसा ज़्यादा आप कमा रहे हो या आप कम कमा रहे हो, या आप बहुत अमेजिंग तरीके से अपने रिलेशंस को हैंडल कर लेते हो, या आप बहुत ही ग्रेट मैनिपुलेटर हो, या फलाने हो कि ढिमकाने हो। लेट मी टेल यू, वाइज होना इस दुनिया की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ओके। द पर्सन हु इज़ नॉट वाइज इवेंचुअली लूज एवरीथिंग, ठीक है। लूज़ एवरीथिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाया है तो अकाउंट खाली हो जाएगा, नहीं होगा। पैसा कमाना भी एक कला है, आती है आपको, बहुत बढ़िया बात है, या किसी को आती है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन द पर्सन हु कैन नॉट इन्जॉय द मनी, कैन नॉट लिव द मनी, है ना, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता पैसा है कि नहीं है, क्या क्या मतलब है। इसे कहते हैं विजडम, वाइज होना, ठीक है। अपने पैसे को सेव ज़रूर कीजिएगा, आपके पास कितना है कितना नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ जो भी तरीके हैं पैसे सेव करने के, ज़रूर कीजिए, ठीक है। फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट, जैसे हम अपने ज्ञान के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लीज़ ज़रूर कीजिए, उसी तरह अपने मॉनेटरी यानी कि पैसे की सेफ्टी और सिक्योरिटी का होना भी ज़रूरी है। आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बहुत कहा जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना, रोना आ रहा है लोगों को, पता नहीं क्यों, रोना क्यों आ रहा है भाई। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए लाइफ में प्लीज़, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं, ऑप्शंस में फंस गए हैं, कुछ लोग ऑप्शंस में फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आपने ना कुछ ज़्यादा, आपने या आपके पर्सन ने या आपके अराउंड कोई है जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया और अब वो ऑप्शंस में फंस गए। तो थोड़ा शायद वैसी वाली फीलिंग हो रही है, OMG ये क्या हो गया टाइप्स, ठीक है। तो या एग्जैक्टली 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ऑप्शंस में फंस रहे हो, ऑप्शंस में मत फंसिए। अगर आप ऑप्शंस में फंस रहे हैं तो भी यू हैव दैट विजडम, समझदारी से चीज़ों को एनालाइज कीजिए, ठीक है। कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, बहुत नाप तोल के कदम रख रहे हैं, आपके बारे में सारी बातें सुनी जा रही हैं, लेकिन ये ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो चीज़ें वो मुड़ करके, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो चीज़ें वो मुड़ करके डायरेक्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी आँखों का इस्तेमाल स्वयं करना चाहिए। बट अकल के नाम पे लोग पैदल होते हैं,
सिर्फ कानों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनको भगवान ने आंखें दी हैं। मुंह भी दिया है डायरेक्ट बात करने के लिए। एक किस्सा है कि एक मैं रीडिंग कर रही थी और उन्होंने कहा, पता नहीं कुछ तो भी जो भी आउटकम आया उस पर उन्होंने कहा मैं किस मुंह से उसको बोलूं। तो मुझे उस वक्त, मैंने उन्हें तो कुछ नहीं कहा क्योंकि रीडिंग थोड़ी सीरियस चल रही थी, बट आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि किस मुंह से, मतलब क्या होता है। आपके कोई 10-50 मुंह थोड़ी है, एक ही तो है। रावण वाली प्रॉब्लम तो आपको नहीं हो सकती है कि कौन से मुंह का इस्तेमाल करें, राइट। बट इट वाज जस्ट अ जोक, ओके। और मैंने ऑब्वियसली उनको नहीं कहा कि एक ही है, उसी का इस्तेमाल करिए। एनीवेज थोड़ा पीजे हो गया, राइट। बट पीजेस होने चाहिए लाइफ में, ठीक है ना। जो लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं ना ज़िंदगी में, वो जी नहीं पाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए। योर कार्मिक इज़ रिटर्निंग, बट वो जितने, पता है आपकी ज़िंदगी में, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कार्मिक आपकी ज़िंदगी में वापस क्यों आ रहे हैं। कोई एक व्यक्ति है या हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आपके सिबलिंग्स भी मुझे बहुत सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स आपके कार्मिक हो जाएं, ठीक है। दुनिया में किसी का कुछ पता तो होता नहीं है कब कौन कार्मिक हो जाता है। एनीवेज, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके साथ दोबारा ये साइकिल रिपीट होने वाली है, लेकिन क्यों होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो बार बार चीज़ें होती है। लेट मी टेल यू, आपकी बहुत हीलिंग हुई है, बहुत, ठीक है। यूनिवर्स ने, मदर नेचर ने आपको स्वयं आगे होके हील किया है। तो ये जो साइकिल रिपीट होगी, इसमें आप ये देखोगे कि आपको जो धोखा दे रहा है ना, या जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो रहा है, उसकी स्मार्टनेस उसी के ऊपर बैकफायर करने वाली है, ठीक है। आप इस बार दुखी नहीं होगे। आप इमेजिन कर करके कुछ चीज़ें दुखी हो जाओ तो अलग बात है, लेकिन आपको कोई दुख नहीं होने वाला है। यू आर हील्ड, ठीक है। तो ये आपको सबूत देने के लिए यूनिवर्स ने ये साइकिल रिपीट करी है, ठीक है। जस्ट टू टेल यू कि भाई यू हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। इस आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये कार्मिक आए या 150 कार्मिक आए और चले जाएं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आप अपनी पावर के साथ जीते हो और जियोगे। रादर योर पावर इज़ इंक्रीजिंग। द सन का कार्ड है फ्रेंड्स, आपके लिए आपकी पावर और बढ़ रही है। एंड नो वन कैन डिफीट यू, नो वन, ये संभव ही नहीं है। आप अपने इतनी पावर में यू हैव टर्न्ड आउट टू बी सो पावरफुल। इतनी पावर आ गई है आपके पास, और बढ़ रही है ये पावर, और बढ़ेगी। प्लीज़ क्लेम दिस पावर, प्लीज़ क्लेम दिस पावर, ओके। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिविटी एंड दिस रीडिंग। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ओके। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपको बता दूं कि रात को एवरी नाइट 9:30 बजे या 10 बजे से आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मतलब कल भी हमने एक लाइव रीडिंग करी थी। अपने क्वेश्चंस के साथ आएँ, अपने डोनेशंस के साथ आएँ। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको नहीं पता है, क्योंकि जब हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं, क्योंकि एनर्जी तो एनीवेज मूव होती है, ठीक है। तो अपने ऊपर डेप्थ मत रखिएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर कीजिए। यूपीआई नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लाइव में व्हेनेवर आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, डेफिनेटली जो भी एनर्जी आती है, जिस भी नंबर की एनर्जी आती है, आपको डोनेट करना चाहिए। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको कोई हरा नहीं सकता। और ये जो कार्मिक रिटर्न है, ये है ही इसलिए आपको यूनिवर्स ये प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि आपकी कितनी ज़्यादा हीलिंग की गई है। पहले आप दुखी हो जाते थे, बिखर जाते थे, आपको लगता था ओके वाई मी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों हुआ ये वो। बट नाउ यू विल सी नहीं, यू विल से कि अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और मस्त इन्जॉय करते हैं। एजेंट जैक जाके डांस करते हैं और एक ड्रिंक एंजॉय करते हैं, मे बी समथिंग लाइक दैट। आप कुछ ना, आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एंजॉय करने वाले हो। द सन का कार्ड है एंड चैरियट का कार्ड है। आई मीन सी कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है ना कि अब कोई रोक नहीं सकता है।
ठीक है। तो आप मतलब आने दो जिसको जो आ रहा है, करने दो जिसको जो कर रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अब ये जो आपके कार्मिक है ना, वो कहेंगे कि भैया हम और क्या ऐसा करें कि इनका कुछ हो जाए, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, more power to you, bless you, really bless you. I'm so happy, my dear viewers. I'm really super happy for you, ठीक है। आपको अब कोई मतलब you are in your star energy, you are in your star energy। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी टैरो से और उसके बाद हम oh my god, the card has come of lovers, ठीक है, and end of the deck is the empress। यू आर फुलफिल्ड, ठीक है। आपके लिए अबंडेंस है, बहुत सारी अबंडेंस है, आपके लिए बहुत सारी खुशियां हैं, ओके। आपके पास सब कुछ है इनफैक्ट, और जो आपके साथ नहीं है वो है लूज़र, ठीक है। वाओ, अ वेरी वंडरफुल, नाइस, गुड एनर्जी, ग्रेट एनर्जी। यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। सी, दोनों हाथों से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रेंड्स, हर तरह की ब्लेसिंग है। क्लेम कीजिए, इस पावर को क्लेम कीजिए। अब समझ में आया आपकी ज़िंदगी में। देखिए, ये कार्मिक साइकिल्स ख़त्म नहीं होते कभी भी। इट इज़ जस्ट कि हम और स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये जो रिपीट हो रहा है आपके साथ, या होगा वो ये बताने के लिए होगा दैट यू हैव टर्न्ड इनटू अ वेरी पावरफुल पर्सन, ठीक है। और आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दैट, और आई एम डूइंग दैट बिकॉज ऑफ दिस। नो नीड ऑफ दैट, नो नीड ऑफ दैट। जस्ट टेक अ चिल पिल, इन्जॉय करो। आप जहाँ हो वहाँ अपना बेस्ट इन्जॉय करो, और इन सब लोगों को जाने दो कहाँ पे, भाड़ में। एनीवेज, चलिए अब हम जाते हैं ओशो से गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ गाइड अस ओशो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 कार्ड्स प्लीज़, ओनली 2 कार्ड्स, थैंक यू। रिसेप्टिविटी, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। देखिए, हीलिंग भी है, बहुत सारी हीलिंग है, आपको हील किया जा रहा है फ्रेंड्स। दोनों हाथ ओपन करके आकाश के नीचे, यानी कि इन अंडर द ओपन स्काई, यू नो, खुले आसमान के नीचे दोनों हाथ फैला के धन्यवाद बोलिए, और रोज़ बोलिए, और अनगिनत टाइम्स बोलिए, ठीक है, अनगिनत बार बोलिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो ब्लेसिंग्स ऊपर से बरस रही है ना, वो एक तो कोई एक्चुअली एक तो कोई किसी की ब्लेसिंग को ले नहीं सकता है, ठीक है। हम अपने दिल में डर पाल लेते हैं, ठीक है, तो डरना वरना तो है नहीं, ठीक है। डर तो आप सकते ही नहीं हो, तो आप चाहोगे तो भी नहीं डर सकते, क्योंकि सन और चैरियट दोनों की एनर्जी एक साथ आई है, एंड साथ में आया है रिसेप्टिविटी। आप चाहो ना चाहो आप रिसीव कर रहे हो, ओके। आप बहुत ही अमेजिंग एनर्जी रिसीव कर रहे हो फ्रेंड्स, एंड ऑर्डिनरीनेस। और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप दिखाते ही नहीं हो, यू नो, यू आर नॉट अ पर्सन जो शो ऑफ करे। आप वो इंसान ही नहीं हो जो ज़बरदस्ती की शो ऑफ में लग जाए कि मैं ये या मैं वो। आप शांत रहते हो, कूल रहते हो, मस्त रहते हो, और आप रहो। पता है, ये जो होता है ना, ये हमको ग्राउंडेड रखता है, इंसान को इंसान बना के रखता है। मैं अभी किसी जगह पे यू नो, मेरा एक विज़िट हुआ जहाँ पे कुछ लोग ने बहुत पैसा कमाया था। वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे दूसरे लोगों को जैसे कोई वो उनके मतलब दे वर नॉट इवन, मतलब सपोज मिलेनियर्स का एक ग्रुप है, ठीक है, तो वो लोग स्माइल तक नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्यों टेढ़े होके बैठे हुए थे। मतलब ऐसा मन कर रहा था कि उनके मुंह पे उनको गेट लॉस्ट बोल दिया जाए, बिकॉज दे इवन डोंट अंडरस्टैंड कि इंसान बड़ा कैसे बनता है। बट इट्स ओके, यू नो। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तब तक आप फिलॉसफी मत झाड़ो, ठीक है, या सक्सेसफुल ना हो या वो चीज़ प्राप्त ना करो, ठीक है। तो ये भी एक बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चैरियट और सन एक साथ आया है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी बहुत कमाने वाले हो, ठीक है। और मेरी आपको ये एक रिक्वेस्ट है कि जिनके पास में भी बहुत पैसा है या पैसा कमा रहे हो या कमाने वाले हो, अपने बैंक बैलेंस से किसी और को जज मत कीजिए। वो आपका बैंक बैलेंस है। नोबडी इज़ ईटिंग ऑन यू, ऑन योर मतलब नोबडी इज़ डिपेंडिंग ऑन यू फॉर देयर ईटिंग, ठीक है। सेंसिबिलिटी, यू नो,
इस रीडिंग का जो हमारा अफर्मेशन है वो है ही यही, यू नो, कि हम वाइज हैं, मैं वाइज हूँ, आई एम वाइज, मैं समझदार हूँ, ठीक है ना। इसलिए दुनिया में ना ऑलरेडी बहुत गंदगी है, किसी और गंदगी को और बढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए, द माइजर, देर आर, ये ना, यू नो, आई एम टॉकिंग, मैंने अभी अभी आपसे बात करी थी ना, एक कार्मिक रिपीट हो रहा है, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल रिपीट हो रही है, कुछ कार्मिक्स वापस आ रहे हैं, तो ये वो है चूहे कहीं के, पीछे से एंट्री मारते हैं, झूठ बोल के आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारते हैं, पता नहीं क्या शो ऑफ करना चाहते हैं, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना देखो, मस्त रहो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सफलता है। आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लो, उसके अलावा आपके पास टाइम ही नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। चलिए हम इस डेक से भी लेते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थैंक यू। वन कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ कप्स। आपके कार्मिक ना अपने आप को किंग की तरह से दिखाए रहे हैं या दिखाएंगे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि वो आपको उस लेवल पे हर्ट कर ही नहीं पाएंगे, कर सकते ही नहीं है। नो वन कैन हर्ट यू। आप इतने पावरफुल हो, आपकी यूनिवर्स ने इतनी हीलिंग की है, क्योंकि यू नो व्हाट, आप बहुत अच्छे हो। आपने खुद ने लोगों की बहुत मदद की है। आप जब स्वयं लोगों की मदद करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको आशीर्वाद देते हैं, और आपने वो आशीर्वाद कमाया है फ्रेंड्स, कमाया है, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रीडिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग। प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। इवनिंग में मतलब नाइट में जो हमारे लाइव सेशंस हैं उनको भी अटेंड कीजिए। सेशन नहीं है, आई मीन रीडिंग है, उसको आप डेफिनेटली अटेंड कीजिए, ठीक है। डोनेशंस ज़रूर भेजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी एक्सचेंज। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जो भी डोनेशंस दे रहे हैं उनको आई विल डेफिनेटली, मैं उनको रोज़ सोने से पहले उनको मैं हीलिंग्स भेजती हूँ। आपको हीलिंग्स चाहिए तो आप डेफिनेटली डोनेशंस भेजें। ओके, चलिए अब आपके लिए हम येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। 2 क्वेश्चन सोचें फ्रेंड्स, येस और नो का ही सोचें, ठीक है। ओके, ये है आपका पाइल 1 और ये है आपका पाइल 2, ठीक है। पॉज करें, मेडिटेट करें। ओके, आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस। ओके, कंग्रेचुलेशंस। चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन सोचें। आप मेडिटेट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है नो। दोनों ही बहुत क्लियर हैं। क्लियर होना सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। नो इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव आंसर, ठीक है। अपना ध्यान रखें, डरे नहीं। कार्मिक साइकिल रिपीट हो रही है, लेकिन आप उससे अनअफेक्टेड यानी कि प्रभावित नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अपनी पावर में रहिए, अपनी पावर को और बढ़ाइए, ठीक है। सक्सेस को हासिल कीजिए, क्योंकि सक्सेस तो है आपके लिए। द सन इज़ देयर। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली रीडिंग में, ठीक है। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।